पूर्व सरपंच ने कोई भी तो एक अच्छा काम किया होगा, कुछ हमारे बताओ। यहाँ कोई काम ना करो जी। आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज। नमस्कार, एटीएन न्यूज़ हर पल आपके साथ। मैं एस राठौर। ग्राम सरकार कार्यक्रम के तहत हम फैदाबाद, बल्लभगढ़, पिथला, पलवल के गांवों में पहुंच रहे हैं और दिखा रहे हैं गांवों की क्या है दशा, कितने कैंडिडेट खड़े हैं किस गांव में, और गांव में विकास के लिए कितना पैसा पहुंचा और कितना लगा, ग्रामवासी क्या सोचते हैं उन उम्मीदवारों के बारे में जो सरपंची पद के लिए खड़े हुए हैं। आज इसी श्रृंखला में हम पहुंचे हैं फतेहपुर बिल्लौज, और फतेहपुर बिल्लौज में जो कैंडिडेट्स हैं हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किन विशेष मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं धर्मू भाई, जेसीबी वाले के नाम से इन्हें जाना जाता है, अर्थ मूविंग का इनका काम है। इनसे जानते हैं कि ये किन विशेष मुद्दों को लेकर अपने गांव वासियों से वोट की अपील कर रहे हैं। धर्मू जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं सभी ग्रामवासियों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। ठीक है जी। क्या कहेंगे, क्या विशेष मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें सुनने के बाद जनता आपको वोट दे? जी, हमारे गांव में जो सबसे मेन समस्या है वो है पानी की समस्या। पानी की समस्या इतनी है कि गली वली सारा कुछ, आप चारों साइड, गांव के चारों साइड चले जाओ, सारी जगह पे पानी भरा हुआ है, कहीं पे कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत दिक्कत आई पड़ी है, इससे बहुत सिस्टम ख़राब है। गांव के अंदर करीब करीब 10 करोड़ रुपए लगे, कहीं लगता है आपको ज़मीनी हकीकत कि हाँ ये वास्तव में लगे होंगे? देखो जी, इसके बारे में तो कुछ नहीं, क्योंकि 2 साल तो अपने कोरोना काल में बीत गए, फिर उसके बाद में अब ये मिला है, तो इसके बारे में तो देखो हमें कोई वो है नहीं है। हुआ जितना उनके बस की था, जैसे हमारे जो सरपंच साहब से पिछले महेंद्र अग्रवाल जी, उन्होंने जितना था उन्होंने अपना काम जो है ये ठीक ही किया है। गांव में कौन कौन से ऐसे कार्य आप मानते हो कि होने चाहिए? एक तो आपने पानी की निकासी का बताया, उसके अलावा और क्या क्या कार्य? पानी की निकासी का हो गया। दूसरा है, हमारे गांव में लाइटिंग की सुविधा अच्छी नहीं है, रात के टाइम जैसे भी कुछ भी है ना, बिल्कुल कोई लाइटिंग की सुविधा अच्छी नहीं है। तीसरा हमारा है जो है वो है सीसीटीवी कैमरे का, जैसे कि आए दिन हमारे गांव में चोरियां वगैरह होती रहती हैं, जिससे कि कुछ भी पता नहीं पड़ता है कि किसने किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और हमारा चौथा जो है मुद्दा है वो है हमारे गांव में एक ज़मीन है, वो एम्स का हॉस्पिटल के लिए वो हो चुकी है, उसका एम्स के हॉस्पिटल का रहेगा हमारा मेन जो है मुद्दा, तो मतलब एम्स हॉस्पिटल का। और पांचवा हमारा जो मुद्दा रहेगा वो रहेगा, हमारे यहाँ पे एक गांव में पुलिस चौकी होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा गांव है। क्या जनसंख्या है हमारे यहाँ पे? जनसंख्या मान के चलो 11,000 के समथिंग तो है। छोटा कस्बा हो गया एक, मतलब कह सकते हैं एक कस्बा हो गया, तो चौकी तो होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो गांव के अंदर एक पुलिस चौकी होनी चाहिए, मेरा मानना तो ये है। और हम इसी पे काम करेंगे, इन्हीं विषयों पे। विकास की बात कर रहे हैं, कहीं कोई जात, बिरादरी, इलाका, मोहल्ले नहीं, सरपंच बनूंगा तो पूरे गांव का बनूंगा। बिल्कुल, सरपंच बनेंगे तो पूरे गांव का बनेंगे, विकास करेंगे खूब तन से मन से, बिल्कुल जीदारी से करेंगे जैसे भी है। क्योंकि हमारे गांव में हुआ क्या है, कभी भी हमारी जो बिरादरी कास्ट है वो है हमारी जाट, और हमारी बिरादरी में कभी भी सरपंची नहीं आ पाई है कभी भी। तो हम अपने ग्रामवासियों से, जनता से, अपनी से यही वो करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ करके कि एक मौका हमें दें। महेंद्र अग्रवाल जी का आपने कहा कि उन्होंने उनकी क्षमता अनुसार जो है गांव के अंदर कार्य किया। 2 साल पहले बस्ता छिन गया, पर गांव की स्थिति आज हम जो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें जिम्मेदार मानते हैं आप सरपंच को? नहीं जी, सरपंच देखो ऐसा है जी, हम उन पे कोई दोष नहीं लगाते हैं। बिल्कुल उन्होंने जितना था उन्होंने कार्य किए हैं, जितना किया है। क्योंकि देखो 2 साल से तो बस्ते जमा हुए पड़े हैं, तो 2 साल से तो वैसे ही कार्य रुका पड़ा है, तो गाँव की स्थिति तो बिगड़ेगी, इस कारण से बिगड़ी पड़ी है। गांवों के विकास का पहिया जो रुक चुका था पिछले 1.5-2 साल से, अब पंचायती चुनावों का बिगुल बजने के बाद मैदान में उतरे हैं उम्मीदवार, और आने वाले समय में जल्दी ही 25 तारीख को वोटिंग है। रिजल्ट आने के बाद जो विकास का पहिया है, हम उम्मीद करते हैं दोबारा से घूमना आरंभ होगा। तो सभी वोटर से मेरी अपील है कि आने वाले समय में पंचायती के चुनावों के अंदर जात बिरादरी से ऊपर उठकर विकास के लिए वोट करें। एटीएन न्यूज़ से एस राठौर की गांव फतेहपुर बिल्लौज से खास रिपोर्ट।